नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज गुरुजी महाराज हम सब की परीक्षा ले रहे हैं। हम सबको मालूम है कि मिडिल ईस्ट में, जीसीसी कंट्रीज में कितना माड़ा समय आया हुआ है। इस संकट के समय में, इस माड़े टाइम में गुरुजी महाराज ने सत्संग की घड़ियां बख्शी हैं। यूएई में लगातार सत्संग हो रहे हैं। महाराज की कृपा है, असीम कृपा है। आज सीमा गिल आंटी जी कनाडा से जुड़ी हुई हैं, जो कि संगत शेयरिंग करेंगी। जय गुरु जी सीमा जी, आपका मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। सारी साध संगत को मेरा प्रणाम। महाराज आपका शुक्राना, आपके गुणगान करने का मौका देने के लिए, संगतों को अपना अपना सत्संग साझा करने का मौका देने के लिए महाराज, अपने साथ जोड़ने के लिए महाराज, और अपनी रजा में राजी रखने के लिए अनंतम शुक्राना वासन अंकल आपका और सारी मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम का। बहुत बड़ा काम हो रहा है। महाराज के वचन, महाराज की मर्यादा, उस सब को फॉलो करने के लिए बहुत जरूरी है कि संगतें समझ पाए, सुन पाए और जुड़ पाए। महाराज की कृपा से दुनिया भर में सत्संग हो रहे हैं और बहुत मौके मिल रहे हैं हम सबको महाराज के दरबार और उनकी मर्यादा को समझने का। शुक्राना महाराज। जैसे महाराज कहते थे शुरू से शुरू करो, बट संक्षिप्त में आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। सबसे बड़ा शुक्राना महाराज का मेरी हेल्थ के लिए। पर जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है महाराज, आप जानते हैं, मैं जानती हूँ और मैं पहचान रही हूँ कि हमारा जुड़ाव आपसे कुछ लेने देने के लिए नहीं है महाराज। ये तो हमारे जन्मों जन्मांतरों के रिश्ते हैं जो सामने आपके डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से आते हैं। हमें बहुत धीरे धीरे, मुझे बहुत धीरे धीरे समझ आने लगा कि ये जो नाता है ये महाराज के साथ बहुत पहले से जुड़ा है और कड़ियां धीरे धीरे जुड़ने लगती हैं। और आप समझना शुरू हो जाते हैं कि महाराज कितने अरसे से, जाने कब से आपके साथ हैं और हर एक का वो एक्सपीरियंस डिफरेंट है। मेरा भी सिलसिला असल में महाराज को जान पाने का अभी भी चल रहा है, लेकिन ये समझ पाने का कि वो मेरी लाइफ में हैं या उन्होंने ये हुक्म दिया कि मैं उनके चरणों में आ सकूं, ये 2021 में प्रॉपरली स्टार्ट हुआ। 2022 में मेरा जुड़ाव हुआ, लेकिन महाराज का पहला जिक्र 2018 में मेरी जिंदगी में हो चुका था। और वो एक बहुत प्यारा वाक्य है, बिकॉज उस टाइम मेरी लाइफ बिल्कुल अपसाइड डाउन थी। 4/5 ऑफ माई फैमिली, मतलब मेरे हस्बैंड और 3 बच्चे मेरे पास नहीं थे। मेरे को भी उनके साथ जाना था, लेकिन कुछ हालात ऐसे बने कि वो मेरे से पहले निकल गए। हम बेसिकली एक इंटरनेशनल मूव कर रहे थे और जो प्लानिंग थी वो हम अपने छोटे स्मॉल ब्रेन से प्लानिंग करते हैं। हम भूल जाते हैं, मैं भूल गई थी कि ऑर्केस्ट्रेटर ऑफ एवरीथिंग इज गुरुजी महाराज। और उस टाइम तो मैं महाराज को जानती भी नहीं थी, बट एक तरह से स्पिरिचुअल नोमैड थी। कुछ ऐसा नहीं है कि मैं मानती नहीं थी रब में,
डेफिनेटली मेरा बिलीफ था कि देर इज़ अ हायर पावर, देर इज़ गॉड। मेरी मम्मी बहुत बड़ी शिव भक्त थी, और मेरा ये मानना था कि यू नो मेरे को भी मेरे इष्ट मिलेंगे, लेकिन मुझे पता नहीं मैं किसको मानूं, बिकॉज हमारे हिंदुइज्म में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट देवी देवता हैं। और गणेश जी की भी पूजा होती थी घर पे। आई एम बोर्न इनटू अ सिख फैमिली, तो हमारे घर में पाठ भी होता था। सो देर वॉज दिस, आई कैन से, अ कन्फ्यूजन, जिसकी वजह से मैं स्पिरिचुअल नोमैड बन गई, बिकॉज आई वॉज इन द वन टू टेक जस्ट समथिंग ऑन अ प्लेटर कि ये तुम्हें कह दिया तो ये करो। तो वो मेरा माइंड चैलेंज करता था। एंड मैं महाराज की दुनिया की वो पक्का इफ बट वाई व्हेन वाली लड़की थी, और महाराज के टाइम पे मिली होती तो इसका भी जवाब गुरुजी ने मुझे दिया मेरी ही बुआ के थ्रू, कि अगर मैं उस टाइम पे महाराज जब चोले में थे उनसे मिली होती तो भी मैं क्वेश्चन मार्क ही डाल रही होती। बिकॉज मेरी मेरी रियल बुआ को मौका मिला था महाराज के चरणों में 2 बारी बैठने का, और बहुत जैसे इंटीमेट जो संगत होती थी, 4-5 जन ही बैठे होते थे महाराज के आगे। और जब बुआ ने मुझे अभी बहुत हाल ही में बताया कि मैं तो गुरुजी से मिली हुई हूँ, तो मैंने कहा क्या, आप गुरुजी से मिले हो, तो हमें क्यों नहीं बताया। तो कहती हैं बस कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि मेरी बुआ साईं बाबा को बहुत मानती हैं, और कहती हैं कि जब मैं महाराज के चरणों में बैठी तो थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने कहा हुन तुसी चलो। तो उनका कहना ये था कि महाराज ने भांप लिया होगा कि मेरी उनमें मान्यता नहीं हुई, और कि मैं साईं बाबा की भक्त हूँ, तो उन्होंने दूसरी बार भी ठीक ऐसे ही मेरी बुआ को दरबार से बड़े प्रेम से, बहुत प्यार से ये कह के कि हुन तुसी चलो। सो शायद ऐसा हुआ होता, महाराज ने एक जवाब मुझे दिया। खैर मुझे ऐसा लगता कि ये मेरा जवाब था, कि मैं कितनी बारी पूछती थी महाराज हम तो छतरपुर जाते आते रहते थे, क्यों ऐसा सबब नहीं बना कि मैं आपके पास आई, क्यों आपने वो हुक्म नहीं दिया। तो इस क्यों का जवाब महाराज ने दिया। बहरहाल 18 में किसी ने जिक्र किया महाराज का मेरे से, और 2021 तक का टाइम था जब महाराज ने मुझे, मैं कहूँगी, बख्शा एक ऐसी डिजीज जिसका नाम सुनते लोग डर जाते हैं, उसका स्टेज 4 मुझे दिया, कैंसर का। और उसी के साथ साथ बहुत जल्द ही मेरा जुड़ाव महाराज से होना था, या मिलाप होना था। पहली बार मैं उनके दरबार में गई एक संगत के साथ, और वो संगत जी बहुत प्यारी हैं, और उनका हमेशा शुक्राना रहेगा जो मुझे लेके गई। और बड़े निष्काम भाव से उन्होंने मुझे कहा कि डोंट वरी, कि तुम नहीं खा पाओगी तो भी चिंता मत करो, सेवादारों को बोल दिया जाएगा कि अगर तुम बिल्कुल नहीं खा पाई तो तुम जो है अपनी थाली को लेके, लंगर की थाली को लेके जा सकोगी, या कम पोर्शन तुम्हें सर्व करवा देंगे एक्सेप्शनली कि आपकी हेल्थ की वजह से, बट डोंट वरी। और मुझे ये भी था कि सब जन मिल के खाते हैं, ऑल दोज मिसकंसेप्शंस, किंतु परंतु, इफ बट्स वाई, वो सारे मेरे दिमाग में तभी भी थे। जब मैं दरबार में एंटर करती हूँ, बहुत सुंदर महाराज का स्वरूप, इसी तरह जैसे महाराज मुस्करा रहे हैं, मुझे मुस्करा के देख रहे हैं। बिल्कुल मेरी एंट्री जब हो रही है तो बिल्कुल सामने मेरे महाराज हैं। और जो मैं तब नहीं समझती, अब समझ पाती हूँ कि टेलीपैथिकली महाराज ने मुझे कहा कि ताकि हो गया, तू भी गंजी है ते मेरे भी बाल नहीं। एंड इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज ट्वाइस दैट आई रिसीव्ड, और मुझे अजीब भी लगा और अच्छा भी लगा, और मैं आई वॉज क्वाइट एक्सिलरेटेड, अंदर बहुत खुशी थी वहाँ होने की। ना मैं वो जगह को जानती थी, ना मैं होस्ट को जानती थी, और करना भी क्या है जान के, ये अब समझ में आता है। तो चलते गए अंदर, जब मैं बैठी तो मैंने आसपास देखा, और उस टाइम कोविड का टाइम था, तो बहुत लिमिटेड संगत अलाउड थी घरों में। सो ओनली 20 संगत वॉज अलाउड। तो महाराज ने उस दौरान हुक्म दिया कि मैं भी आ पाऊँ, और मैं रोती रही, अ, औरों को रोते हुए देखती रही, बहुत डिस्ट्रैक्टेड थी। और सबसे जो मुझे अच्छी चीज़ लग रही थी वो कि गुरबानी सुन के, क्योंकि उसके आदी तो थे हम, घर पे गुरबानी भी चलती थी, गुरुद्वारा भी जाया करते थे, तो लेकिन उसका जो रस,
मैं फील कर रही थी, और एक अद्भुत सी जगह लगी मुझे। और ये भी बहुत अच्छा लगा कि बहुत सब जैसे एक तरह का बानी चल रही थी, लेकिन एक सन्नाटा था, ऐसे जैसे सब कुछ पॉज हो गया हो, और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। और निकलते निकलते, और आज वो भी समझ आता है कि महाराज का ही वो हुक्म था, या महाराज ही बुलवाते हैं संगत के थ्रू, आपको मैसेज दिलवाते हैं। जैसे ही मैं उठी वहां से जाने के लिए, तो होस्ट ने मेरे से, वो अभी भी बैठे थे और मैं खड़ी हुई थी, और उन्होंने मेरे को ऊपर देख के कहा कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू। तो बड़ी फर्मली, तो जैसे हमने सुना है कि गुरुजी, सत्संग में हम सुनते हैं कि गुरुजी कह डांट देते थे, आपकी बीमारी को डांट देते थे। तो उन्होंने मेरे से पूछा, और मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे कैंसर है। तो उन्होंने कहा कि यू गोना बी ऑलराइट। बड़ी डिसमिसिवली भी और बड़ी स्ट्रांगली भी उन्होंने यही कहा, यू गोना बी ऑलराइट। लुक, द डॉक्टर्स गेव मी 13 आवर्स टू सॉर्ट माई अफेयर्स आउट। मुझे ब्रेन ट्यूमर था, और देखो मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ। सो पुष्टि भी करवाई महाराज ने, ढिंडासा भी दी महाराज ने संगत के द्वारा, और मैं वहां से बड़े खुश भाव निकल गई। लेकिन महाराज ने कैसेट लोड कर दिया था दिमाग में कि भाई मैं हूं। लेकिन उसका प्ले का बटन भी महाराज ने ही दबाना होता है। हम किसी जोगे नहीं है, हम नहीं है ऑर्केस्ट्रेटर किसी भी चीज के। हमें लगता है हम अपने जीवन को सक्सेसफुल बिजनेसेस चलाते हैं, काम करते हैं, बहुत अव्वल नंबर लेके आते हैं, हर चीज में आगे हैं हम। लेकिन ये हम नहीं कर सकते। अपने जीवन की स्टीयरिंग व्हील हमारे पास तो है ही नहीं, हम तो हैं ही पैसेंजर। तो ये बात भी धीरे धीरे समझ आती है। तो शुक्राना महाराज का कि उन्होंने मुझे मौका दिया है। तब से लेके अब तक 2021, जहाँ पे डॉक्टर कह रहे थे तुम्हारा बुरा हाल है, 2 हफ्ते बाद आती तो हम मशीनें ऑफ कर रहे होते। एंड समहाउ कोइंसिडेंटली आज मेरी उन्हीं डॉक्टर से जिन्होंने मुझे ये बोला था, आज मेरी मुलाकात थी, आज मेरी फॉलो अप थी। और जो भी रहते कंसर्न्स रहते हैं और फॉलो अप्स करने होते हैं, बट वो यही कह रही थी कि सीमा, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, खुश रहो। एंड ऑफ कोर्स महाराज का ब्रेसलेट हमेशा मेरे पास होता है। तो कहने का मतलब यह है कि महाराज इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ देते हैं हमें, हर मौके पे साथ खड़े होते हैं। हमें महसूस करना है, दिली तौर पे महसूस करना है कि महाराज आपके साथ हैं। और कोई गाना बजता है, ये मैं पहले सुनती थी, मुझे समझ नहीं आता था कि अब अव्वल तो अब मन ही नहीं करता गाने सुनने का। बट यहाँ से अभी बर्फबारी सारी खत्म हुई है, थोड़ा खुशहाल सा माहौल हुआ है बाहर, थोड़ी सी धूप, तो मन करता है कुछ गीत सुना जाए। तो लेकिन हर गीत महाराज की राह पे जाता है। मतलब लगता है कि या तो अगर वो ऐसा गीत नहीं है जो महाराज की गुणगान में गाया जा रहा है, तो गुरबानी ही आपका साथी है। और यू नो याद दिलाते हैं महाराज के, किसी संगत ने उनसे एक बार ही कहा, जब महाराज चोले में थे उनकी गाड़ी में, उन्होंने कहा कि मैं मुझे उत्थे छड़ दी। तो उन्होंने, कहते मैं बाहर गया गाड़ी में, मैं हपड़ा दपड़ा के मैंने कहा कि वो मैं मतलब गुरबानी के टेप्स होते थे उस टाइम, कैसेट्स मैंने लगाए। तो जैसे ही महाराज गाड़ी में बैठे, उन्होंने कहा कि कुछ और ला दे। तो उन्होंने कहा महाराज गुरबानी चल रही है कि है ते। महाराज कहते ना कुछ और ला दे, है ते शब्द ते सुनी दे हुंदे ने। तो उनसे कह के गीत चलवाए महाराज ने। और हम ये भी देखते हैं ओल्ड वीडियोस में, सुनते भी हैं संगत जी से कि वैरायटी प्रोग्राम भी महाराज कराते थे। और अंत में जो सत्संग आज सुनती जा रही थी मैं हॉस्पिटल तक, वो यही था कि रसिक वैरागी रहना है हमें। तो महाराज, कई बार आपसे पूछती हूँ कि वैराग की तरफ चलती जा रही हूँ महाराज, जीवन के रस, ऐसा लगता है कि सच भी यही है कि आप ही आप है महाराज। और सब कुछ और धुंधला धुंधला लगता है। अब ऐसे लगता है किस चीज के पीछे भाग रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या नोमैड्स की तरह चल रहे थे। असली ठिकाने आप ही ने हमारे जीवन को लगाया है। शुक्राना इस चीज का महाराज। बट एक प्यारा सा खुशहाल सा सत्संग भी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, जो महाराज याद दिला रहे हैं। अपने आप को मैं देख रही हूँ सामने तो मुझे अपना नीला आईलाइनर दिख रहा है। और एक सत्संग में जो महाराज ही मुझे
इतने दूर देश लेके गए थे। और मुझे दुख भी होता है कि अभी क्या चल रहा है इस वक्त वहाँ। महाराज दुबई के एक सत्संग में मुझे लेके गए थे। और वहाँ जब मैं गई तो वहाँ पे एक महाराज की बहुत प्यारी संगत थी, जिन्होंने अपना सत्संग सुनाया। और उसमें उन्होंने जिक्र किया कि वो अक्सर महाराज के साथ चोलों की शॉपिंग, ट्राउजर्स की शॉपिंग और बेसिकली महाराज की नीड्स के लिए शॉपिंग करने के लिए गुड़गांव जाया करते थे। और एक मैनेकिन पे जब गुरुजी ने एक पर्टिकुलर टाइप के नीले रंग का मतलब वो सूट देखा या कुर्ता पजामा देखा, तो उन्होंने उन संगत जी को कहा कि उन्हों जाके कह दे ए रंग नहीं पाई दे हुंदे मैनिकिन्स ते। तो देखिए, महाराज तो हमें वहमों से दूर ले जाने आए थे, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो मैसेज वेरी स्पेसिफिकली दिया करते थे। सो मैं नहीं कहती हूँ, मेरा ये भाव नहीं है कि आप सब ये इसको लागू करें। ये महाराज स्पेसिफिकली जो कहते थे मैं सिर्फ वो रिपीट कर रही हूँ, और वो मेरी दिमाग में ठहर गई थी बात उस टाइम पे। तो कि गूढ़ नीले रंग का कपड़ा नहीं पाईदा। ते महाराज ने बोला, उन्होंने पूछा कि महाराज वो मेरी गल क्यों मन्नेगा। तो उन्होंने कहा तू उन्होंने जाके कह दे। ऐसा हुआ कि वो जो दुकानदार था वो नतमस्तक हुआ और महाराज के चरणों में पड़ा, और उन्होंने वो मैनेकिन से वो कपड़ा उतार के कुछ और चढ़ा दिया। और ऐसे ही एक दो और इंसिडेंट्स हुए। अब मेरे दिमाग में, जैसे हमारे दिमाग होते हैं, बैठ गया कि भाई गूढ़ नीला रंग रंग तो मुझे पता नहीं कौन सा है, लेकिन नहीं पहनना चाहिए क्योंकि महाराज ने कहा था कि भाई जो सुन ले उदा भला। क्योंकि जब उन्होंने पूछा कि किसको नहीं पहनना चाहिए, तो महाराज ने कहा कि जो सुन ले उसका भला। अब क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड उस टाइम इंडिया गए हुए थे, और मैंने उनसे, उस टाइम ये नहीं पता था कि महाराज ही करते हैं, समझ नहीं आई थी, अभी अक्ल नहीं थी, अभी भी नहीं है, अभी भी किंडरगार्टन फेल हूँ महाराज। धीरे धीरे सीख रहे हैं और सीख रही हूँ। तो उस टाइम पे ये हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप महाराज का स्वरूप बड़े मंदिर से लेके आना, आने से पहले ज़रूर। तो वो जनवरी का महीना था, और 29 जनवरी की वापसी थी उनकी। और 26 जनवरी आप जानते ही हैं, तो सारा कुछ बंद होता है। तो मेरे हस्बैंड ने भी एक प्रिजम्पशन की कि सब बंद था, तो मैं तो जा नहीं पाया। तो मैंने तो 26 को जाना था, तो रिपब्लिक डे होने की वजह से सब कुछ बंद था, तो मैं तो गया नहीं। तो फिर मैं ऊपर होती हूँ, चाय बनाने के लिए नीचे आना होता है, बट जैसे हम लोग सब तैयार होके नीचे आते हैं, तो मैं तैयार होते टाइम अपना ये आईलाइनर लगा रही थी, और क्लोजअप मिरर से थी। और मैंने कहा ओ, अब समझ आई गुरुजी, मैं इतनी बीमार इसीलिए हूँ क्योंकि मैं ये नीला रंग पहनती हूँ, और मैं जब से 13 years ओल्ड की हूँ मैं तब से यही रंग पहनती हूँ महाराज, और यही होगा गूढ़ नीला रंग। ओहो महाराज, ये तो अब ऐसा हो गया, अब क्या करें। तो ये ख्याल था मन में, नीचे आई, चाय बनानी थी, चाय बनाने के लिए गैस ऑन की, और मेरे हस्बैंड पीछे से आते हैं क्योंकि अब वापस आ चुके हैं, और मेरे ऐसे कंधे पे एक रोल सा ऐसे ऐसे करते हैं। तो मैंने कहा मैं देख रही हूँ, लेकिन वो फोन पे इसलिए मुझे डिस्क्रिप्टिवली बता नहीं रहे हैं, तो मुझे पकड़ा देते हैं। और मैं उसको खोल के जैसे ही देखती हूँ, देखिए मिनटों पहले मैंने ये, मेरे दिमाग में ये सोच आई है जो महाराज ने ही डाली है, क्योंकि महाराज ने मिनटों बाद मुझे एक जवाब देना था। और तो गुरुजी ने कहा था कि गुरु ये रंग नहीं पाते। और जब आंटी ने उनसे पूछा गुरुजी कि किन्हू ये रंग नहीं पाना चाहिए, उन्होंने कहा कि जो सुन ले उदा भला है, मतलब उन्होंने नहीं पाना चाहिए। मेरे दिमाग में वो एक क्वेश्चन आ गया था, उसका जवाब महाराज ने दिया। तो और उस जवाब में क्या था, महाराज का वो चोला जिसमें सेंटर सारा वाइट है और पूरी पाइपिंग इसी रंग की है, ठीक इसी रॉयल ब्लू कह लीजिए, इलेक्ट्रिक ब्लू कह लीजिए, आई एम नॉट श्योर। मुझे मेरा जवाब उन्होंने इस तरह दिया, और हमेशा देते हैं। हमेशा आपका रास्ता महाराज बहुत सौखा बनाते हैं, औखे में भी सौखा, बिकॉज सदा अंग संग रहते हैं आपके। और इसी विश्वास से हमें आगे बढ़ना है। इसी विश्वास से मैं इतनी एक भयंकर कह लीजिए बीमारी, जिसका नाम सुनते ही, नाम लेना भी नहीं चाहते लोग, उसको सी बोलते हैं, से मुझे निकाल के लेके जाते हैं, और मुझे और मोटिवेशन देते हैं कि
इसी बीमारी से पीड़ित या और किसी बीमारी से पीड़ित अगर मैं किसी संगत या नॉन संगत या जो संगत बनने वाले हैं, क्योंकि मैं इसी विश्वास से हर एक जन से बात करती हूँ कि महाराज बेड़ा पार करेंगे। आप विश्वास रखिए, आप किसी भी फेथ के हैं, आप विश्वास रखिए। सो शुक्राना महाराज का कुछ दिन पहले मुझे बहुत अर्जेंटली ट्रैवल करना पड़ा, और सारा कुछ एज एज यू नो कि जब आपके बच्चे हों, आपके कामकाज हों, आपके घर में परिवार के सदस्य हों, नेबरहुड में भी, कम्युनिटी में भी आप कुछ काम करते हों, तो उन सिचुएशंस में आपका एकदम निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। और जब आप वो ऑर्केस्ट्रेट कर लेते हैं वो चीज़ और आप जाते हैं, तो वो डिस्ट्रप्शन होता ही होता है, हर सूरत में होता है। तो लेकिन फिर आपको ये होता है कि टाइमलाइंस के विद इन महाराज आप प्लीज, मतलब आप सब कुछ ठीक करेंगे महाराज, आप ही करने कराने वाले हैं। हम तो, हम कुछ भी नहीं है, हम नाचीज हैं, मैं नाचीज हूँ। तो महाराज आप ही ने करना है, आप ही ने कराना है। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी कि पहले ही दिन जब मैं वहां पहुंचती हूँ तो मुझे एक डबल रेनबो दिखता है, और कारज पूरा होने के बाद 2 दिन पहले मेरे वापस आने से मुझे फिर डबल रेनबो दिखता है। और उतने शॉर्ट टाइम में जो मेरे को काम करने थे वो काफी इम्पॉसिबल था कि वो हो जाएंगे, लेकिन वो महाराज ने करवाए। सो मैं फिर से अपने आप को ये याद दिलाती हूँ और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमें कभी भी हमें ये नहीं सोचना कि हम करने वाले हैं। महाराज ने ही करवाना है और महाराज ही कराते हैं। और 90% हमारे कष्ट वो कटाते हैं, और 10% हमें झेलने हैं। अगर हम नहीं झेलेंगे तो गुरुजी ने कहा ही था किसी संगत को कि अगर सब कुछ सारे ही कष्ट मैं ले लूंगा तो रब नु कौन मनेगा। सो महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना अपने चरणों के साथ जोड़े रखने के लिए और हमारे को अपनी रजा में राजी रखने के लिए। मैंने आपसे दुबई का जिक्र किया, और इसी तरह देश भर दुनिया भर में अभी बहुत कोहराम मचा हुआ है। और बहुत दुख होता है ये देख के कि संगतें परेशान हो रही हैं। आज मेरी 10 साल की बेटी, 12 साल की बेटी, पता नहीं 10 क्यों निकला, 12 साल की बेटी मुझे कहती है कि मम्मी मेरे कोई फ्रेंड्स दुबई गए हुए हैं, और वहाँ पे ऐसे जब बॉम्बिंग हुई तो वो होटल में, अगले होटल में रुके हैं, वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, वापस नहीं आ पा रहे हैं। तो ये तो बहुत बुरी सिचुएशन है हर एक के लिए। यही नहीं कि वो वापस नहीं आ पा रहे, लेकिन जो वहाँ पे, जो इन सब मुल्कों में जहाँ ये सब डिस्ट्रप्शंस हो रही हैं, रह रहे हैं, उनके लिए कितना मुश्किल दौर चल रहा है। और हम सबको, हम सबको रब नहीं बनना, हम सबको सिर्फ रब का रास्ता दिखाना है। हम सबको अपनी जो प्रेयर्स है उनको और पावरफुल बनाना है। जितने सत्संग हो रहे हैं उनमें बस अरदास महाराज से करनी है कि सबको राजी खुशी रखें, सबको ठीक ठाक रखें। और ये जो ईगो की लड़ाइयाँ हैं, ईगो की लड़ाइयाँ ही हैं, ये सब थम जाएं, और दुनिया फिर से खुशहाल हो जाए, सब ठीक हो जाए। आज बहुत प्यारा एक गीत मैंने सुना जिसमें यही लिखा था कि अगर हम सब में रब को मानते ही हैं तो दुनिया में कलेश तो होएगा ही नहीं। अगर हमने ये मान ही लिया कि तुम में भी रब है, मुझ में भी रब है, तो लड़ाइयाँ फिर किस बात की। सो ये जो सारे इश्यूज दुनिया भर में हो रहे हैं, महाराज आपसे विनती है, अरदास है कि सब कुछ कुशल मंगल हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। ये दुनियावी जो भाग दौड़ है इससे हमें बाहर निकाले महाराज। अ, अक्ल बख्शें, समझ बख्शें महाराज। बड़े बड़े लीडर्स लीडरशिप ही कर रहे हैं, लेकिन वो फॉलो कर रहे हैं अपना माइंड, और पुराने झगड़े, वो कहते हैं ना, मिट्टी नहीं पा रहे चीजों पे। ये नहीं कि बस खत्म करें, और वो बहुत जरूरी है। सो हमारा क्या श्रेय हो सकता है इसमें? हमारा श्रेय ये हो सकता है कि हम आगे बढ़ चढ़ के सेवा करें,
सेवा सेवा से कर्म करते हैं, ये सब कर्मों का ही प्लेग्राउंड है। तो हम ये कर सकते हैं, हम कलेक्टिव प्रेयर कर सकते हैं जो हमें करनी चाहिए। और इसी के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। महाराज कहते सी कि किसी की नेगेटिविटी नेगेटिविटी ना सुनो। ठीक है, ये तो हम देख ही रहे हैं, ये तो देश में दुनिया भर में ये हालात हैं इस वक्त जो चल रहे हैं, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट स्टे आउट ऑफ द सिचुएशन मेंटली, वी शुडंट, वी कांट डिटैच अवरसेल्फ टू दिस डिग्री के लोगों की लाइफ्स जा रही हैं और हम अपने आप को कहें जी चलो हम ठीक हैं। नो, वी कैनॉट डिटैच आवरसेल्फ टू दिस डिग्री, बट व्हाट वी कैन डू इज शेयर पॉजिटिविटी एंड होप, कंटिन्यू टू डायरेक्ट एवरीबody टू गुरु जी और टू देयर ओन बिलीफ सिस्टम, क्योंकि महाराज ने कभी नहीं कहा कि ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, अपने इष्ट तो यही 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 प्रेयर करो कि सब कुछ ठीक हो जाए, हालात ठीक हो जान। एज अ वर्ल्ड वी हैव सीन सो मच ऑलरेडी, wars, deaths, कोविड, कोविड के टाइम पे डेथ्स, these have been treacherous tragedies for everybody. सो महाराज के साथ जुड़े रहें, महाराज आपको पॉजिटिव रखते हैं। और जो मैंने बात कही थी, आज महाराज ने एक और मैसेज दिया कि ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਜਦ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਵੰਡੋ। तो मेरे मेरे दिमाग में महाराज ने एक ये थॉट दिया कि सबसे बड़ी नेगेटिविटी जिससे हमें बचना है वो हमारी खुद की नेगेटिविटी है। अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल लेके कहती हूँ कि हॉस्पिटल जाते टाइम 10 ख्याल तो आ रहे थे कि भाई ये चीजें चल रही हैं, अभी काफी सारे सिम्टम्स हैं, रिपीट सिम्टम्स हैं, डॉक्टर भी एक एक मौके पे हैरान थी कुछ एग्जामिनेशन करने से। तो वो नेगेटिविटी मेरी अपनी भी तो है जो मुझे अपने से भी दूर करनी है। सो औरों की नेगेटिविटी भी ना लें, लेकिन गाइड करें, महाराज का रास्ता दिखाएं, रब का रास्ता दिखाएं, क्योंकि He is the be all and all. He is the doer. We are just followers. So एक और चीज बड़ी प्यारी, अगर इसको कोई बुरे वे से ना ले, क्योंकि ये दुनिया के जो हालात हैं वो इसलिए भी हैं। मैंने किसी से कहा कि संगत में कितना कुछ होता है, बातें होती हैं, ये होता है वो होता है। तो उन्होंने एक बड़ा प्यारा जवाब दिया, मैं समझती हूँ वो बहुत प्यारा जवाब है, क्योंकि महाराज शिवजी महाराज की टोली में उन्होंने मेरे से पूछा कौन होता है। तो मैंने कहा शिव जी हैं, शिव जी के गण हैं, भूत प्रेत आत्माएं देवता इंसान पशु पक्षी सब कुछ तो है। तो उन्होंने कहा यही संगत है। डीप मीनिंग भी है और बहुत सिंपल मीनिंग भी है। कहने का मतलब है कि दुनिया में हर टाइप की फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं। किसकी मति मारी जाए, किसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, ये सब भी एक महाराज के ही प्लेग्राउंड में हो रहा है। सो हम अपनी अपनी प्रेयर्स को तीव्रता दे सकते हैं, हम अपनी अरदासें और मजबूत कर सकते हैं कि महाराज ये कष्ट क्लेश सब टल जाए। और मैं एक और चीज भी नोट कर रही हूँ, जब मैंने आपसे ये कहा कि महाराज की टोली में हर कोई है, तो उसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरी गलतियां भी शामिल हैं और मेरी सीखें भी शामिल हैं कि मैं धीरे धीरे, या हम धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि महाराज के बताए हुए रास्ते पे हम चलते चले जाएं। मेरी ये जगह नहीं है कह पाने की, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं नाचीज हूं कि ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है। लेकिन ये जो दो आंखें महाराज ने दी हैं, ये चीजें ऑब्जर्व करती हैं, ये जो दो कान हैं, ये भी महाराज ने किसी कारण दिए हैं। और एक सत्संग में उन्होंने, महाराज ने संगत जी को ये भी बोला था कि तेरी दो अखा तेरे फेस ते अगे ने, तेरा नक अगे है, ये पिछे क्यों नहीं है, एदा भी शुक्राना करो। सो जो चीजें महाराज ने हमें दी हैं, बख्शी हैं,
उनकी हमें वैल्यू भी रखनी है। और अगर हमें नजर आए कि कुछ चीजें महाराज के दरबार की, उनकी सत्संग की मर्यादा को तोड़ रही हैं, तो चुप रहना भी नामुमकिन है। हाउ हाउएवर, मैं किसी भी वे से पैट्रोनाइज नहीं करना चाहती, मैं कोई भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि दुख होता है जब आप देखते हैं कि एक खिलवाड़ सा हो रहा है। लोगों ने राम को खिलौना बनाया है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये नजर भी आता है और दुख होता है। और मैं डर के बोलती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मैंने हर चीज बहुत अच्छी की, लेकिन जहां मौका मिला, जहां महाराज ने आंखें खोली, जहां महाराज ने सिखाया, वहां सीख के उसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि सुन लिया आपने, शब्द में कुछ सुन लिया, गुरबानी में आपने कुछ सुन लिया और आप सुन के उसको लागू ना कर पाए, वो भी एक दिक्कत है। तो आप सबसे विनती है कि जो दो चार चीजें मैंने ऑब्जर्व की हैं, अगर मैं आपसे शेयर करूं, और अगर आपको वो ठीक लगे और आपको ये लगे कि वो महाराज की मर्यादा को कायम रखने वाली चीजें हैं, तो प्लीज आप भी बढ़ चढ़ के और संगतों को भी नोटिफाई करें, उनको बताएं। महाराज ने, शुक्राना आपका महाराज, आपने सेवाएं बख्शी हैं कि अगर घर पे कोई नई संगत हैं जो पहली बार सत्संग कर रहे हैं, तो आप मौके देते हैं कि उनके साथ सारे अरेंजमेंट्स किए जाएं। तो वो मौके हैं सच्चे और सुच्चे भाव से, जितनी मर्यादा आप समझ पाए हैं जो फॉलो होती आ रही है, जो मतलब जैसे कह सकते हैं आप मेजोरिटी, बिकॉज समटाइम्स व्हेन यू आर न्यू इट्स हार्ड टू नो इफ दिस वाज राइट और दैट वाज रॉन्ग, बिकॉज संगत आपसे पूछती भी है। हमने भी पूछा है, हमने भी जब सत्संग किए हैं शुरू में, तो पूछा है कि ये कैसे, वैसे टाइमलीनेस का क्या मायने हैं, या आपका दरबार में चुप रहना उसके क्या मायने। ये सारी चीजें आप धीरे धीरे देख के, सुन के और पता करके समझते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है। मैंने दो चार जो चीज़ें शेयर करनी थी, अगर संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं किसी भी वे से, ये कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन ये मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है, अगर आप समझें तो इसको लागू भी कीजिए। सो सबसे पहली बात, आजकल महाराज के दरबार में चढ़ावे चढ़ रहे हैं। सो अगर आप ये देखते हैं तो बहुत रिस्पेक्टफुली सेवादार या होस्ट या कोई और संगत जो देखती है, वो बहुत प्रेम से ये पैसे उन्हें लौटा दें और इस मर्यादा को कायम रखें कि महाराज के दरबार में चढ़ावे नहीं। आई एम नॉट इंक्लूडिंग बड़े मंदिर और एनी आश्रम्स अराउंड द वर्ल्ड, आई डोंट नो द प्रोटोकॉल्स देयर, एंड आई डोंट थिंक वी शुड गेट इन्वॉल्व, बिकॉज वो बहुत लार्जर स्केल पे हैं, उनका क्या सिस्टम है उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहती। बट इन होम सत्संग्स, या आप एक लोकल कम्युनिटी सेंटर में कर रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई चढ़ावे नहीं चढ़ने चाहिए महाराज के चरण में। और किसी सत्संग में मैंने सुना था, सो मैं दोहरा रही हूँ कि हम क्या दे सकते हैं महाराज को। हम तो कुछ नहीं दे सकते, हम तो लेने ही आए हैं, हम तो हैं ही मंगते। तो हम कुछ नहीं दे सकते अपने महाराज को सिवाय अपना, अपनी अनडिवाइडेड अटेंशन, अपना प्रेम, और अपने अपने बुरे रास्तों को छोड़ छोड़ देना। अपनी मैं, जैसे हम सत्संग में सुनते हैं, हम शब्द में सुनते हैं, अपनी मैं उनके चरणों पे छोड़ देना, ये दे सकते हैं हम अपने महाराज को। इसके अलावा पैसे की कोई अहमियत नहीं है महाराज के चरणों में। सो ये एक चीज थी जो बहुत संतों ने ऑब्जर्व की है, यहाँ के लोकल जितने भी सत्संग होते हैं। दूसरी बात, मोबाइल फोन का इस्तेमाल। सो ये बहुत क्लियर है, महाराज ने अनेकों बारी, खास करके एम्पायर स्टेट के जो दिन थे, जो जब संगतें महाराज के चरणों पे बैठा करती थी, तो महाराज ने हमेशा बहुत ओकेजन्स पे ये क्लैरिफाई किया कि मोबाइल नहीं यूज करना। और एक बारी, एक दो बारी के सत्संग मैंने सुने हैं जहां महाराज ने संगतों को डांट भी दिया था कि तेनू समझ नहीं आती है कि मैं तेनू क्या है कि फोन नहीं इस्तेमाल करना,
ਤੇ ਉਹ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ है। ਤੇ ਦੂਜਾ, फोन इस्तेमाल जब आप करते हैं तो आपकी सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस, सारी ब्लेसिंग्स चली जाती हैं फोन के राही उसको, जो जिससे आप राब्ता बना रहे हैं। सो एंड ऑफ द डे एकाग्र होने की कोशिश करिए। मेडिटेशन के लिए मैं नहीं कह पाती, क्योंकि मैं कभी भी इंटेंस मेडिटेटिव स्टेट में नहीं जा पाती, तो मुझे नहीं पता, महाराज ही बख्शेंगे वो भी। तो वो तो मैंने उनके चरणों में अपनी सारी पोटली रख दी है, खुशियों की, दुखों की, सवालों की, और जो भी डायलेमास लाइफ में होते हैं उनकी, तो वो धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट कर देते हैं, उसमें आप निश्चिंत रहिए। तीसरी बात यह है कि लंगर, जो लंगर है वो प्रसाद है, उसको आप एक इतने एलैबोरेट स्टेट में लेके चले जाते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया है कहीं कई सिचुएशंस में जहाँ पे लंगर प्रसाद जो है वो इंक्लूड करता है बहुत सारी डिशेस। सो अगेन वी नीड टू, कहते हैं ना, हिस्ट्री की बुक से हम बहुत सीख पाते हैं, तो इसी तरह जो हम पुरानी संगतों से महाराज के टाइम की मर्यादा को समझते हैं, उसको हमें रेप्लिकेट ही करना है, उसमें हमने एडिशंस नहीं करनी है। जैसे मैं समझ पाती हूँ कि अगर अनेकों बारी सत्संग में हमने सुना है महाराज के टाइम पे जब संगतें बैठा करती थी, तो एक सब्जी, गीली सब्जी, एक सूखी सब्जी, सो या एक दाल, एक सब्जी, चटनी, प्रसाद और दो रोटियां, यही सुनने में आता है हर सत्संग में। तो इसको हमने सिर्फ फोटोकॉपी करना, हमें और कोई इसमें इनोवेशंस नहीं करनी है। दिस इज नॉट आवर प्लेस। सो ये एक चीज मैं देख रही हूँ कि बहुत एलैबोरेट हो जाता है। चलिए, सलाद भी हो गया, खीर भी हो गई, और इसी के साथ साथ बहुत सारी संगतें अपने प्रेम भाव से महाराज के लिए कुछ लेके आती हैं। सो उसमें भी लंगर प्रसाद की बेअद भी होती है, बिकॉज आप उसको अपने हिसाब से ला रहे हैं। संगत, सारी संगत में वो उस चीज का अगर बंटवारा नहीं हो सकता, महाराज कहते थे मिल बांट के खाना है, तो आप अपनी तरफ से कुछ लेके आए, प्रेम भाव से लाए हैं जरूर, लेकिन आप लेके भी आए हैं एंड ऑफ द सत्संग में, विच इज़ द अदर थिंग, कि आप कोशिश करके टाइमली वे से आए। इसका जवाब मुझे किसी बड़ी प्यारी संगत ने दिया, क्योंकि मुझे भी ये समझ नहीं आता था कि लोग लेट क्यों आते हैं। ठीक है। सो बहुत सारी मान्यताएं हैं, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहती कि लोग क्यों लेट आते हैं या क्या है, रिचुअली लेट आते हैं सत्संग में। इट्स अ सेंसिटिव टॉपिक, बट किसी ने एक प्यारी बात कही और वो लागू भी होती है कि सीमा, सम संगत कैन नॉट कम ड्यूरिंग द प्रिस्क्राइब्ड आवर्स exactly on time because they're leaving work, they have to go home, they maybe have to pick their family, और पेरेंट्स जो वेट करें, जो ड्राइव नहीं करते। सो समझ में आता है, बट इसको एक दस्तूर ना बनाएं, यही मैं समझ पाई हूँ। मुझे तो आप ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी कारण लेट हो जाती हूँ, आई फील वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, एंड आई रैदर, आई फील कि नहीं, महाराज को मैं वेट नहीं करा सकती, गुरुआं ਨੂੰ वेट नहीं कराई दी ਹੁੰਦੀ, गुरु जी आप कहते थे। सो कोशिश करके आप इसी तरह प्लान करें कि आप पूरा टाइम महाराज के साथ बैठ पाएं। इसके अलावा एक और बहुत ज़रूरी चीज़ कि शोर शराबा, टॉकिंग और डांसिंग और ये सब भी हो रहा है। अब मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैं इसमें शामिल नहीं हुई हूँ कभी, किसी बड़े फंक्शन में बाद में जो है डांस वगैरह या म्यूजिक मैंने भी किया है, लेकिन ये एक रिचुअल नहीं है। दिस इज टू सेलिब्रेट good times after the duties of the langar are done properly, after Sangat has had their langar prasad dutifully, like it should be consumed during Maharaj's presence, and then fun with Maharaj। लेकिन इसका बहुत सारे वीडियोस मैं देख रही हूँ आजकल, हम सब देख रहे हैं, जिसमें महाराज को गाड़ियों में ऊपर उनका स्वरूप ले जाके अंदर ले जाया जा रहा है। द होल
ambience of a satsang has changed. The whole idea was कि महाराज आपको bless करते हैं, आपको कहते हैं आप शब्द गुरबानी सुने, इसको अपनी लाइफ में उतारें। नॉट ऑल दिस रिचुअलिस्टिक स्टफ। मेरे से भी कुछ संतों ने ये पूछा कि आंटी महाराज को कैसे लेके आएंगे। अ, जब पहली बार सत्संग हुआ तो मैंने कहा मैं आपका मतलब नहीं समझी, तो उन्होंने कहा कि हम महाराज को कैसे घर के अंदर लेके आएंगे। मैंने कहा अगर आप मानते हैं तो महाराज तो आपके घर में ऑलरेडी हैं, तो अपने ही घर में उनको आपने लेके आना है, तो आपने सिर्फ आंखें बंद करके इमेजिन करना है कि महाराज गद्दी की तरफ बढ़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, और फिर आप मत्था टेकते हैं और आप जो है भोग लगाते हैं। सो सिंपल है, हम कॉम्प्लिकेट करते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। और ये भी भाव है, मैं किसी का भाव नहीं धुतकार रही, मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत है कि हम ये कर रहे हैं। इन द सेंस कि आपका भाव है, आप चाहते हैं कि आपके महाराज आपके लिए इतने स्पेशल है कि आप बहुत प्रेम सहित उनको लेके आना चाहते हैं। आप एक एक सॉर्ट ऑफ वेडिंग के सिचुएशन में आप बहुत एलैबोरेट, बहुत एम्फेटिकली ये दिखाना चाहते हैं कि खुशी है। तो हमें, हमारे कल्चर में खासकर मैं कहना चाहूंगी कि ये बड़ा कॉमन है कि हम एवरीथिंग बैंड बाजा बारात के हिसाब से किस के लेवल पे करना चाहते हैं। बट एक और बहुत प्यारी बात जो मैंने सुनी थी और वो बिल्कुल फिट होती है, वो ये है कि जब कोई भी नई संगत आपके सत्संग में आए तो उसको ये भाव नहीं होना चाहिए कि बाप रे बाप, मतलब कितना काम था। जैसे हम एक बहुत बड़ी शादी पे जाते हैं ना, हम सोचते हैं अरे इतने खानों के स्टेशन लगे हुए हैं, इतना कुछ है, इतनी डेकोरेशन, इतने फूल, इतने पटाखे, तो हम जब अपने बच्चे की शादी करेंगे हम तो ये कर ही नहीं पाएंगे। सो किसी ने एक बड़ी प्यारी बात सत्संग में ही सुनाई थी कि जब आप सत्संग करें अपने घर पे या जहां पे भी आप कर रहे हैं, तो वो इस कदर सिंपल हो, इतना प्यारा हो, और without all these bells and whistles, too many bells and whistles. Of course we want to glorify our Maharaj, we want to do the best for him as we can, हमें ये हमारा भाव है और अच्छा भाव है। लेकिन आप उस लेवल तक इसको करें कि अगली बैठी हुई संगत जो जो अपने मन में सोच रही है कि मुझे भी महाराज को घर पे लेके आना है, वो ये ना सोचे कि अरे मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरे पास तो वो भी नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकती या तो मैं कर ही नहीं सकता। और ऐसा एक सत्संग, अंकल आप ही एक बहुत प्यारी संगत को लेके आए थे जिनके पास एक छोटा सा कमरा था। वो एक ही कमरे में रहते थे, वो ही उनका किचन था, उधर से ही बाथरूम निकलता था, वहीं कोने में उन्होंने महाराज का स्वरूप लगा के सत्संग किया। और उनके सत्संग में उन्होंने कहा कि दीवारें बड़ी हो गई, कितनी संगतें वहां आई, क्या हो, महाराज करवाने वाले हैं। हम ये चीज भूल जाते हैं, अक्सर भूल जाते हैं कि हम नहीं है करने वाले, करवाने वाले वो बैठे हैं और वो आपका भाव देखते हैं। सो अगर आपका मन सच्चा है, अपने महाराज से आप इतना प्रेम करते हैं, तो he reads that, he knows that, he already knows that. I will go one step further to say he creates that. वो भाव भी तो वही देते हैं, वो प्यार, वो असीम प्यार। जब आपको ऐसी चीजें देख के ठेस भी लगती है, वो भी तो वही देते हैं, वो ही दे सकते हैं। सो हमेशा हमें ये सोच के चलना है जो हम कर रहे हैं, ही नोज आवर इनसाइड्स, ही नोज the innermost thought that we have in our mind, the innermost thought that we have in our heart. तो हम उनसे फरेब नहीं कर सकते। मैं नहीं कह रही हम फरेब कर रहे हैं, मतलब हम झुटला नहीं सकते जो असलियत है। तो अगर आप प्यारे भाव से कर रहे हैं तो महाराज तो हमारे प्रेम से खुश हैं। उन्हें हमारे से और कुछ नहीं चाहिए, हम उन्हें दे भी क्या सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा। सो विनती है कि हम, ये मर्यादा हमारी ड्यूटी है। अब मैंने तो एक टेक्स्ट बनाया है, अगर ये हेल्प करता है, क्योंकि ये बड़ी ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन है। अक्सर मैंने संगत से सुना है कि हमारे रिश्तेदार भी आ रहे हैं और मैं उनसे पूछती हूँ, और मैं कोई नहीं हूँ कोई भी ऑर्डर देने के लिए,
बट मैं समझना चाहती हूँ कि महाराज के दरबार में लेके तो महाराज ने ही आना है, जिसने भी आना है वो महाराज के हुक्म से आएगा। वो आपके घर में प्रवेश तब कर सकता है जब महाराज ने हाँ कही। लेकिन आप डरते हैं अपने रिश्तेदारों से ये कहने के लिए कि फोन मत इस्तेमाल करना, अपने बच्चों को थोड़ा दरबार से उधर रखना। महाराज तो कहते थे संगत विच एक परिवार का एक भी सदस्य आ गया तो ब्लेस हो गया। लेकिन हम है ना, हम मैं भी उन माओ में से हूँ कि मेरे बच्चे जाए। मैं भी पहली बार लेके गई थी सत्संग पे, क्योंकि हमें होता है कि ब्लेसिंग नहीं छोड़नी भाई, टेबल पे है ब्लेसिंग लेके आनी। क्योंकि हमारे हम अभी भी उस टाइम पे, मैं भी अभी भी ना समझ हूँ, सीखती चली जा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ महाराज मेरे दिमाग के रोशनदान खोलो, मुझे और लाइट दो दिमाग में, और समझ दो। और ये जो इतने प्यारे प्यारे महाग्रंथ, लाइट ऑफ डिविनिटी, महाशिव पुराण, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, ये सब पढ़ने से आपके दिमाग दिमाग के रोशनदान खुलते हैं। आप समझ पाते हैं कि ये सब दुनियावी चीजें, ये सब हमने छोड़ के चले जाना है। एंड में वही है आपका जो कनेक्शन है अपने अपने इष्ट के साथ। सो उसको प्यार से कायम करने के लिए हमें कोई भी बेल्स एंड विसल्स नहीं चाहिए। बहरहाल हम करते हैं, लेकिन इस कदर मत कीजिए कि अगला बंदा, अगला संगत जो जुड़ रहे हैं वो ऑफ हो जाए, पुट ऑफ हो जाए। सो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रही, बट मैं रिले करना चाह रही हूँ ये बात कि हम कोशिश यही करें कि एक सिंपलिस्टिक मैनर में हम महाराज के चरणों में बैठें। आंखें बंद कीजिए, आंखें खुली रखिए, बट महाराज को देखिए। ऐसा मैंने एक सत्संग में सुना कि महाराज कह रहे थे कि ध्यान तुसी इत्थे आके नहीं लाना, ध्यान कर लाओ, तुसी मेरे वाल देखो। बिकॉज वो एक हाई एनर्जी जो महाराज से निकलती, जो अनेकों संतों ने डिस्क्राइब की है कि लाइट। किसी ने, कल मैंने सत्संग सुना जिसमें कहते कि महाराज की स्किन लैमिनेटेड जैसे शाइन करती थी। ऐसे लैम उन्होंने वर्ड लैमिनेट यूज किया कि इतनी शाइनी स्किन होती थी उनकी कि लाइट पड़ते लिश्कारे मारते थे। तो दैट वाज ऑल एनर्जी। वो कहते थे ना कि मैं एक बहुत पावरफुल बल्ब हूं, और तुम लोग एक छोटी सी माचिस की जो आँख ऊपर का जो कालिक है, तुम मुझे सब वैसे दिखते हो। तुम हम है ही क्या। बट अगर आप देखें कि हम उन्हीं का अंश हैं, अगर आप अपने आप को उसी वे से ट्रीट करें कि आप उनका अंश हैं, उनका नाम रोशन करते चले जाइए, उनकी बातों पे फॉलो करते जाइए। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, मैं भी कहीं नहीं पहुंची। कोई ऐसी बात नहीं है कि मुझे सब समझ आ गया, बहुत ना ना समझ हूं मैं आज भी। लेकिन ये जो चीजें बार बार जब आपकी आंखों के आगे आती हैं, तो आप झुटला नहीं सकते, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। और इग्नोर करने का मतलब महाराज की मर्यादा को भंग करना, महाराज को डिसरिस्पेक्ट करना। ये मेरी मान्यता ऐसी है कि अगर आप उनकी कही हुई बातों को लागू नहीं कर सकते, आप, मैंने भीड़ भड़का देखा है सत्संग में, धक्का मुक्की देखी है। हम एक सिंपल रूल नहीं अप्लाई कर पा रहे कि टाइमिंग उन्हीं की है, महाराज की टाइमिंग है। हम कुछ भी जल्दी या देर से नहीं अचीव कर रहे, हम तभी कर रहे हैं वो चीजें अचीव, इवन इफ इट इज स्पिरिचुअलिटी, इवन इफ इट्स गेटिंग डीपर इनटू योर फेथ। ये सब भी उनकी उनके ही हुक्म में हो रहा है, हम नहीं ऑर्केस्ट्रेट कर रहे। सो दूसरा एक सत्संग और मैंने सुना था जिसका मैं थोड़ा सा क्विक डिस्क्रिप्शन देना चाह रही हूँ। कि अगेन ये बार बार ये बात उठती है कि कुकिंग कैसे होनी चाहिए सत्संग के लिए, लंगर प्रसाद। सो इसमें ये था कि बहुत संगतें जो नहीं हैं वो रिचुअलिस्टिकली ऐसा सोचती हैं कि बाहर से मंगा लेंगे, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में खासकर जहाँ हेल्थ की कमी है, असिस्टेंस की कमी है, तो उधर बहुत बारी अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हम बाहर से कर लें। तो मैं अपने एक स्मॉलेस्ट भाव में मैं कह सकती हूँ, मतलब विदाउट हर्टिंग एनीबडी, कि इसका जवाब
कोई इतना हार्ड नहीं है। इसमें ये है कि मैंने अक्सर ये कहा है कि अगर आपके पास कोई असिस्टेंट नहीं है तो कोशिश करके हम ये ही जो भी आपने महाराज के लिए बनाना है उसको आप घर पे ज़रूर बनाएं। आपने दाल और सब्जी और चटनी प्रसाद बनाना है, आपने चाय बनानी है, ठीक है। स्नैक प्रसाद, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। इसमें भी बहुत वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट चल रहा है और बहुत वैरायटी ऑफ नोशंस हैं और मोशंस हैं जो संगत जी कर रहे हैं। मैं उस जगह पे नहीं हूं कि मैं इस पे डिस्क्राइब कर सकूं, बट मैं यही कहती हूँ सिंपली आप कीजिए। बहुत सारे संगत जो हैं वो सत्संग में सिर्फ चाय प्रसाद सर्व करते हैं, ऐसा सुनते हैं हम सत्संग में कि ऐसा ही होता था छोटे मंदिर में भी। लेकिन जब आप बड़े मंदिर जाते हैं तो आज के दौर में वहाँ पे सब सर्व होता है स्नैक प्रसाद में। सो आई डोंट वांट टू डिविएट फ्रॉम व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मेन थिंग ये है कि आप अगर चाहे कुछ भी हो जाए, वो लोग कहते हैं हम गद्दी ले आते हैं गुरु जी की। मैंने कहा अगर महाराज, आप मान लीजिए कि महाराज बाहर हैं, उन्होंने घंटी बजाई, वैसे तो वो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वव्यापी हैं, हर जगह पहुंच सकते हैं, होते ही हैं। लेकिन अगर मान लीजिए महाराज ने घंटी बजाई और वो अंदर आने लगे, तो आप क्या बोलेंगे उनको कि मैं नया सोफा लेके आया? नहीं, आप क्या करेंगे? आप अपनी चुन्नी उतारेंगे, आप सोफे को ब्रश करेंगे, साफ करेंगे, और आप कहेंगे महाराज बैठिए, महाराज जल, महाराज चाय। सो यही तो करना है हमें। हम कहाँ कॉम्प्लिकेटेड, हम बेसिकली ये प्रूव कर रहे हैं कि हम नहीं मानते कि महाराज हैं। मैं ऐसा फील करती हूँ ये सब सोच के। लेकिन आप नए हैं तो आप में हजार सवाल आएंगे, लेकिन वे तू अंबरों जवाब लेके आया, सारे ही सवाल मुक गए। सो महाराज हमारे को जवाब देते हैं हर टाइम, हर वे में। सो अब संगत है, हम रिश्तेदारों को नहीं बोल सकते, तो एक टेक्स्ट टाइप मैंने कर दिया है जो संगत फॉरवर्ड कर सकती है सबको। कोई चढ़ावा नहीं जी, आप प्लीज टाइम से आइए, कोई मोबाइल फोन का इस्तेमाल मत कीजिए। अपने बच्चों को, अगर कोशिश, अगर दो रूम है, अगर आपके पास एक ही रूम है जहां दरबार है और जहां सबने बैठना है, तो जाहिर सी बात है बच्चे भी वहीं होंगे, बट आप अपने बच्चों को अपनी गोद में रखें। छोटे बच्चे हैं खासकर, उनको क्या इल्म है? हमें ही इल्म नहीं है, हम ही कहीं नहीं पहुंचे अभी। वो 2-2 साल के बच्चों को हम क्या समझाएंगे कि भागो मत, दौड़ो मत? दे कैन नॉट गेट दैट। सो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हम संकोच क्यों करते हैं? हमको संकोच नहीं करना। ये सब हमारी महाराज की रिस्पेक्ट है कि जो तरीके हैं, जो दस्तूर हैं, वो हमने फॉलो करने हैं। क्लासरूम में भी तो हम करते हैं, ठीक है, कुछ रूल भक्षक होते हैं हमेशा, लेकिन अगर ठीक से समझाया जाए, अगर टीचर आपको इतने प्यार से समझा रहा है, हमारे महाराज हमारे गुरु हैं, उन्होंने ये सब चीजें प्रैक्टिकली हमें दिखाई हैं। और कितने सारे वीडियोस भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम कह सकते हैं हमें तो पता नहीं जी उस टाइम पे क्या होता था। महाराज ने मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम खड़ी कर दी। सुरेश वासन अंकल ने वो सारी, वो उनकी जुबानी नहीं है, वो मेरी जुबानी नहीं है, वो उन संतों की जुबानी है जिन्होंने महाराज के साथ इतने बेहद कीमती पल गुजारे। हम सुनते हैं, मैं सुनती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कल भी एक ऐसा सत्संग था कि महाराज, मतलब संगत के दिमाग में कोई चीज आई और महाराज ने उधर से फोन खड़का दिया और उस सवाल का जवाब दे दिया। और उन्होंने, वो अभी सोच ही रहे थे कि उनके पास मेरा नंबर कैसे आया, उन्होंने मुझे कॉल कैसे किया, उन्होंने ये कैसे जान लिया कि मैं क्या सोच रहा था। तो हम अपने आप को कहीं नहीं लगा सकते, हमें कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। बस ये है कि सीखते जाने के लिए दिमाग खुला रखना और आगे बढ़ते जाना, यही हमारी
मेन जो हमारा रिजॉल्व है, जो हमारी ड्यूटी है, वो ये है कि हम जो सीखें, और ये भी बहुत जरूरी है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मस्ट बी करेक्ट. You can't say I learned it from the person who just started doing a satsang yesterday for the very first time. You have to have, आपका जो है ना headquarters should be aligned. You should know कि आप जो जहां से information सीख कर रहे हैं वो correct है कि नहीं. अब चटनी प्रसाद है, उसके 10 किस्म की चटनियां बनने लगी. ठीक है, वो सब आपके भाव हैं, लेकिन why reinvent the wheel? एक महाराज ने आपको बड़ा सौखा तरीका दिया हुआ है, उसी में आप अगर रहें तो आपकी इसमें कोई कोई भी डैमेज नहीं है, आपका फायदा ही है. सो माफी चाहती हूँ अगर मैंने कुछ ज्यादा कहा हो. ये किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं है. मैं भी सीख रही हूँ. मैं ये नहीं कहती कि जितना मैंने कह दिया वो ही सब कुछ है. मैं ये कहूंगी कि ये कुछ चीजें हैं जो बार बार आंखों के सामने आती हैं, बार बार खटकती हैं, क्योंकि वो महाराज की मर्यादा से दूर जाती जा रही हैं. सो कृपया करके, अगर आप बोलना मुश्किल समझते हैं, आप संगत को बुला रहे हैं, महाराज लेके आ रहे हैं, बुला आप रहे हैं, लेके वो आ रहे हैं, क्योंकि आप बुलाएंगे तो भी कोई नहीं आता. कभी कभी जिसको आपने बुलाया है वो नहीं पहुंच पाता. सो लेकिन अगर आप वो एक इनिशिएटिव ले रहे हैं सत्संग करने का, तो कृपया करके आप ये चीज का ध्यान रखिए कि वो सत्संग की मर्यादा को फुली समझें, और उसका पूरा जो जो ब्लेसिंग्स हैं जिसको वो लेने आ रहे हैं, जो महाराज उनको लेके आ रहे हैं ब्लेसिंग्स लेने के लिए, वो गंवाए ना. गलतियां मेरे से भी बहुत हुई हैं. इसके ये एक गलती मैं शेयर करके फिर मैं आपसे महाराज से आज्ञा लूंगी. बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा जन्मदिन था पिछले से पिछले साल. हर साल होता है, बट पिछले से पिछले साल सत्संग था. अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर was a difficult time, so there was no celebration with महाराज. बट पिछले से पिछले साल बर्थडे था, और मैंने क्या गलती की? मैंने गलती की कुछ संतों को बता देने की कि मेरा बर्थडे है, इसलिए आपको जरूर आना है. आप कहते हैं प्लीज जरूर आना, प्लीज जरूर आना, मेरा जन्मदिन है. तो मैंने अपनी तरफ से अपने भोले भाव में ये शेयर किया. और क्या हुआ कि उस दिन घर पे एक संगत जी आए थे, जो महाराज की ओल्ड संगत जी हैं, बहुत प्यारी संगत जी हैं महाराज की. और कुछ ऐसा हुआ कि एक संगत आई, वो पहली बार आई थी, और वो थोड़ी सी अनफॉर्चुनेटली उनको थोड़ा सा मेंटल, उनके हस्बैंड ने मुझे बताया था, डिस्टरबेंस था. तो वो बहुत विचलित थी. कभी वो उठ रही थी, कभी वो कह रही थी दरबार में जाके बैठना है, कभी वो और संगत को मूव अराउंड कर रही थी कि मुझे यहाँ बैठना है, कभी वो लेट रही थी बीच सत्संग के. एंड शी इज स्लाइटली बिगर बिल्ड, सो ऐसा नहीं है कि मतलब इट वॉज नॉट मिसेबल, इट वॉज समथिंग दैट वॉज कॉजिंग डिस्ट्रप्शन. तो मेरे को लगा कि आई शुड टेक एक्शन एंड ट्राई एंड फाइंड हर कंफर्टेबल स्पॉट सो दैट एवरीबडी, क्योंकि हम पार्टी मनाने तो आए नहीं. इवन दो मेरा बर्थडे था, हम कोई पार्टी नहीं मना रहे थे. दिस वाज बीच सत्संग. सो अगेन मुझे फील हो रहा था कि मर्यादा भंग हो रही है. लेकिन देखें कि महाराज कैसे लेसन सिखाते हैं कि मर्यादा मैंने खुद ही भंग करी. देखिए कैसे. सो मैं उठी, मैंने उनको कंफर्टेबल करने की कोशिश की, उनको हेडेक की दवाई भी दी, उन्होंने मांगी पानी जल सब कुछ बहुत बढ़िया से हुआ, और मैं बड़ी खुशी खुशी वापस आके अपनी जगह में बैठ गई. थोड़ी देर के बाद मैं फिर उठी. इस टाइम तक लंगर सर्व हो चुका था, और मेरे को भी लंगर सर्व हो चुका था. सो ये मेरी उस दिन की सीख थी, और शायद इसके थ्रू आप सब भी समझेंगे. सो ये तो हमें पता ही है. और ये भी मैं एक शेयर करना चाहती थी मर्यादा के, महाराज के सत्संग में आके आपने अपना सारा प्रसाद कंज्यूम करना है उधर होते हुए, ये तो हम जानते हैं. और मोस्टली हम इसको लागू भी करते हैं कि हमें पता है हमारी ये ब्लेसिंग्स हैं, तो यहीं पे इसको कंज्यूम करके ही हम जाएं और वेस्ट ना करें. ये तो मुझे पता था. पर जैसे ही मैं आके बैठी, तो मेरी एक कज़न सिस्टर आई, और उन्होंने मुझे उठाया और हैप्पी बर्थडे विश किया. फिर मैं बैठ गई, फिर मेरी नीस आई, फिर
अब बिल्कुल देखिए ना, आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप अपनी धुन में चलते जा रहे हैं, आप अपनी धुन में चलते जा रहे हैं, लेकिन महाराज आपको अलाइन करते रहते हैं। इसलिए ये और ये रोशनदान खोल के रखने जरूरी हैं, क्योंकि अगर आप सुन ही नहीं रहे हैं जो महाराज कह रहे हैं या समझ ही नहीं रहे हैं तो आप एक रोबोट की तरह चल रहे हैं। यू हैव टू अप्लाई अप्लाई अप्लाई। सो वो बहुत सुंदर सीख दी महाराज ने। सो मेरे से कुछ दूर ही बैठे थे वो अंकल, जो महाराज की पुरानी संगत है। और दैट इज नॉट रेलेवेंट एक्चुअली, कि क्योंकि वो उन्होंने जो सीख दी वो बहुत जरूरी है। और बहुत डांट के उन्होंने मुझे कहा कि तुसी हुन बैठ जाओ, लंगर छकते टाइम उठीदा नहीं होंदा। सो मैंने, वो मेरी सीख थी, वो हम सब की सीख है कि उसकी भी मैं मर्यादा भंग कर रही हूँ, मैं डिसरिगार्ड कर रही हूँ उस लंगर प्रसाद को, अगर मैं बार बार ही उठ रही हूँ, इवन दो मेरा भाव ये था कि संगत कंफर्टेबल हो जाए। और ये भी मैंने सीख ली कि आगे से ये नहीं बताना कि भाई आपका जन्मदिन है या स्पेशल डे है। वो तो जब केक काटेंगे आप महाराज के साथ, तो या नहीं भी काटें, तो वो जरूरी एस्पेक्ट है ही नहीं, क्योंकि मैं एक नाचीज हूं, मुझे ये क्यों बताना था कि मेरा जन्मदिन है। इट वॉज इररेलेवेंट। जन्मदिन सिर्फ महाराज का, खुशी सारा कुछ उनके साथ ही है ना। मतलब कहने का मतलब है कि मेरा बर्थडे महाराज के साथ है, सत्संग है या नहीं है, मैं महाराज के साथ बैठ जाऊं, उससे बड़ी सेलिब्रेशन कोई नहीं है। सो एंड ऑफ द डे वो चीज मैंने इतनी प्यारी सीखी। और फिर कुछ ऐसा हुआ नेचुरली कि वो अंकल आंटी जो हैं, वैसे वो इंडिया चले गए थे, तो महाराज ने कृपा की कि मेरे रेगुलर सत्संग होते रहते थे। तो उनको जब बुलाना, यही सोचना कि महाराज का हुक्म नहीं है। फिर दिमाग में ये भी आना कि शायद उन्होंने बुरा माना कि मैंने क्या किया, तो मैं एक बार ही क्षमा मांगू। सो महाराज के आगे कोई ईगो नहीं है, संगत के आगे कोई ईगो नहीं है। तो मैंने, जब वो मुझे दिखे, मैंने कहा अंकल मैं क्षमा मांगना चाहती थी उस दिन के लिए, आपने मुझे बहुत अच्छी सीख दी। और मुझे मेरी गलती समझ में आई कि ना सिर्फ उन्होंने ये बोला कि यू नो आपको लंगर खाते समय उठना नहीं है, उन्होंने ये भी बोला कि कोई कुछ भी कर रहा है, सेवादार देखेंगे। इवन तो मैं अपने आप को सेवादार मान रही हूँ कि मेरे घर में सत्संग है, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर जब आपने किसी, महाराज ने सेवादार चुन लिए, उनको उनको काम सुपुर्द कर दिया, तो अब आप बैठ जाए, कमांडर मत बने। मैं कमांडर बन रही थी, ये ऐसे कर लो वो कर लो, ये सोचते हुए कि भाई सब ठीक हो जाएगा, मैं बोलूंगी तो सब ठीक हो जाएगा, मैं कहूंगी तो जल्दी सुलझ जाएगी प्रॉब्लम और लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। बट आई वॉज एडिंग टू द कमोशन। आई अंडरस्टूड दैट। किसी संगत ने अभी रिसेंटली बोला, एक किसी घर में हम गए थे, बड़ी स्नो थी, बड़ा पानी था, आगे टाइल्स थी, लोग फिसल सकते थे। तो टिश्यू लेके मैं किचन से वहां गई, कम पड़ गया, फिर गई, फिर गई, 3 बारी गई। चौथी बारी सत्संग खत्म होने के बाद संगत ने मुझे बोला कि आंटी आप रोल लेके ही चले जाते वहां, देखें। सो दैट्स नॉट माई ईगो। मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कई बारी हम जो चीजें नहीं सोचते, संगत हमें समझा भी सकती है, वो महाराज ही समझाते हैं। सो वी हैव टू सिफ्ट एंड सिव एंड सी what leads us, continues to lead us to Maharaj, and move in that fashion. um, हाँ, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है अगर किसी ने आपको कुछ बता दिया, और सिमिलरली आप किसी को कुछ बता दें जो महाराज की दरबार की मर्यादा को कायम रखे, तो उसमें कोई ऐब नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है मेरी समझ में। कि वो एक अच्छी बात है कि अगर आप बताएंगे नहीं कि ये जो सारे आईएएस एग्जाम्स होते हैं, ये होते हैं, ये इनकी वो सेंचियां मिलती हैं, इनकी इनकी वो गाइड बुक्स मिलती हैं, ये क्यों मिलती हैं बार बारी। अभी मेरी बेटी मेडिकल पढ़ रही है, उसको भी एग्जाम्स देने हैं, तो वो किताबें सालों साल चलती आती हैं जिनको फॉलो करके बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो these are unspoken guidelines, they're not written down anywhere, they may be written somewhere, I don't know, but
they haven't been written anywhere doesn't mean that we can ignore them. We should follow them. उससे बहुत सच में ऐसे सत्संग में मैं गई हूँ जहाँ पे महाराज के टाइम के शब्द चल रहे हैं जो महाराज ने ब्लेस किए हैं, ब्लेस्ड रागी वासन अंकल ने मल्टीलिंगुअल के थ्रू, वो भी अगर आप फॉलो करें क्यू ऑनलाइन यूट्यूब पे या जहाँ, तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे महाराज के ब्लेस्ड शब्द्स की लिस्ट है। और द रीजन आई एम नॉट हियर टू ऑथेंटिकेट दिस चैनल, आई एम नॉट बीइंग पेड टू डू दैट, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वाई आई से कि जो जो आपको पता है उसको क्यों आपको फॉलो करना चाहिए, कि वो ओल्ड संगत जी हैं जो आके ना सिर्फ शब्द आपको बता रहे हैं जो ब्लेस शब्द है महाराज के, वो आपको गा के भी सुना रहे हैं, वो आपको उनका भाव भी सिखा रहे हैं। सो दिस इज लाइक महाराज ब्लेसिंग एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। यू कैन फॉलो एंड अंडरस्टैंड। किसी ने मुझे अभी रिसेंटली संगत पे मिले, कहते आप क्यों नहीं वासन अंकल को कहते कि पूरी लिस्ट महाराज के ब्लेस शब्द की दे दें। तो वो तो महाराज ने ऑलरेडी उनको हुक्म दे दिया। सो हमारे पास वो सब डेटा अवेलेबल है। हम कितना टाइम, मतलब मेरा बेटा उस दिन मुझे कह रहा था मम्मी आपके इतने XYZ आवर्स हैं। तो मैंने कहा बेटा मैं तो सत्संग सुन रही होती हूँ या मेरे शब्द होते हैं। सो मेरे पता नहीं 150 आवर्स भी हो जाए तो मुझे कोई, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आई एम रिट्रीविंग गुड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स। द यूनिवर्स, महाराज has sent this information for me to decode। तो मैं उसको धीरे धीरे, मुझे शायद 36 साल लग जाएं एक शब्द का एक्चुअल मीनिंग समझ के उसको अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए। लेकिन आई एम ऑन द वे, महाराज has put us on the path। So let's retrieve that information that's out there and apply it to our lives and make our life beautiful। क्योंकि महाराज का, अगर मैं वर्ड यूज कर सकूं, मकसद वो यही है ना, कि हमारी जिंदगियों को सौखा बनाना। हमें लगता है कि हम उलझनों में पड़ रहे हैं। बहुत बारी मेरे भी दिमाग में सवाल आता है महाराज ये ऐसे हो रहा है, ये वैसे हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब कितने चैलेंजेस आते हैं लाइफ में। बट महाराज से जुड़ने का मतलब, मैंने पहले भी ये समझा और कहा है कि इम्यूनिटी नहीं है कि चलो जी आ जाओ गुरु जी इसके साथ जुड़ जाते हैं सब कुछ ठीक हो जाता है। सम देयर इज अ होल classified group of sangat that use, I'm saying this with great caution, satsangs for networking, for business building. It's terrible. It's terrible. I mean, but it's happening. You see it happen. आप ऐसे कर लीजिए, आप ये ले लीजिए, आप फलान खरीद लीजिए, आप फलान खरीद लीजिए, डिस्काउंट है क्योंकि ये गुरुजी संगत है। बट सीरियसली मैं ये सोचती हूँ कि हैव वी रियली रन आउट ऑफ ऑल ऑप्शंस? हमारे पास कोई और तरीका ही नहीं है। महाराज का गुणगान कर रहे हैं हम, अगर उसके लिए हमें रेम्यूनरेशन चाहिए। You know there's various streams of arguments, some might say कि हम तो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमारा तो पहले से ही ये बिजनेस था, हम तो उसको और महाराज के नाम को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। there's those arguments too, but I don't want to get into that। all I can say is कि महाराज का नाम आगे बढ़ाने के लिए हमें रियली ये जुबान चाहिए जो हम और कितने कामों के लिए यूज करते हैं। मैं सदा से सेल्स में रही हूँ, बड़ी सेलिंग करी है जीवन भर। क्या इसको हम स्वच्छ रख सकते हैं? इसको हम इस वे से कर सकते हैं कि हमें ये, वी डोंट यूज दिस एज अ प्लेटफॉर्म ऑफ एनी सॉर्ट फॉर बिजनेसेस। इट्स वेरी पेनफुल। ठीक है, बाय द कोर्स ऑफ नोइंग समबडी आप कुछ कर रहे हैं, बट लाइक इट्स गेटिंग टू मच, इट्स गेटिंग टू मच। और उसमें भी इनसे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, बट आई वॉज वांटिंग कि मैं संगत को ब्रेसलेट्स दूं। और अब मैं आपको सच बता रही हूँ कि जब मैंने पहले ब्रेसलेट्स पहली बार लिए थे सत्संग में देने के लिए, मुझे ऐसा लगा वो भी भंग करना है महाराज की मर्यादा, क्योंकि सामने वाली संगत उसकी वो वैल्यू रखेगी कि नहीं ये मुझे बाद में समझ आया। आप ऐसे दे रहे हैं जैसे बर्थडे पार्टी में हम गिफ्ट्स देते हैं, हमने वही वही कॉन्सेप्ट्स है ना। मैं वही तो कह रही हूँ, अपने आप को भी मैं 100% दोषी मानती हूँ कि शादियों में हम आदी हैं एक सर्टेन वे में
कंडक्ट करने को, हर एक चीज को बहुत बढ़ चढ़ के करने के हम आदी हैं। ये हमारे, इवन हमारी बॉलीवुड की मूवीज एंड एवरीथिंग, देर ऑल सो फ्लैम्बोयंट, सो लाइक फुल ऑफ हैपनिंग स्टफ दैट वी आर यूज टू इट। हम बर्थडे पार्टीज करते हैं, हमको रिटर्न गिफ्ट देने की आदत है। तो ये, इस चीज से भी मैं बहुत पीछे हट गई अब, क्योंकि सीखती जा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि महाराज, what is the end result of the things that I am doing? Am I glorifying your name or am I running it through mud? मैंने ब्रेसलेट्स दिए, you don't know if the next person that you've given this to, even though they're sangat, they may be new sangat, they may not understand, they may leave it somewhere, they may throw it, they may not put it properly. Yet there is संगत जिन्होंने मुझे कॉल किया, सीमा जी मेरे को तो ब्रेसलेट चाहिए, मेरा ब्रेसलेट टूट गया। मैंने कहा उसको रीवीव कर लो, महाराज कहीं नहीं गए, महाराज आप ही के साथ हैं, रीवीव कर लो उसको। या वो जो बहुत मन से महाराज का स्वरूप मिल सकता है जी, कहाँ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। सो not that we are choosing on behalf of Guruji, but we can at least be careful of how, because it is, Maharaj said it hundreds of times to Sangat कि मैं अपने स्वरूप में हूं, मैं वहां साक्षात हूं। So whether it's a bracelet, whether it's a pen with his image on it, on Swaroop or anything, it is him. तो आप जब किसी को दे रहे हैं तो अगले का भाव समझते हुए भी दीजिए। सो डोंट मेक दिस अ रिचुअल। मैंने सत्संग्स में देखा है दैट पीपल आर इनवाइटिंग संगत with a view to glorify themselves, to give these things कि उधर जाएंगे तो ये कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा। फिर हम डीरेल हो रहे हैं, हम डीरेल हो रहे हैं। ये नहीं है पर्पस सत्संग का। और मैंने जब दिए भी तो आई हैव नेवर रियली शोन द बैग। दिस इज नॉट लाइक अ मेला वे यू आर गोइंग टू चूज, मेरे को ये बैंगल पहननी है, मुझे वो ब्रेसलेट पहननी है, मुझे। नो, दीज आर योर ब्लेसिंग्स। So Maharaj teaches, not that I've become egoistical about it कि नहीं जी मैं dictate करूंगी. No, but you you receiving your blessings. Just receive them with a very, very humble heart. Keep them close to your heart. Keep them safely. Keep them around you. मेरी मसूस वियतनाम से है, उसको एक अक्षर हिंदी का नहीं आता, बट वो बहुत स्ट्रांग बुद्धिस्ट है। और जब महाराज ने पहला सत्संग घर पे बख्शा था, तो उसके बाद वो, शी इज ऑल्सो माई मसूस, तो उसको मैंने बुलाया था। मुझे बहुत हेल्थ की वजह से भी और एग्जर्शन की वजह से बहुत दर्दें हुई उस दिन, और मैंने उसको बुलाया। जैसे ही वो अंदर आई दरबार में, उसने मैंने उसका कहा, आई सेड विक्टोरिया इफ यू डोंट माइंड दैट्स गुरुजी, एंड शी इज ऑलवेज सीन माय ब्रेसलेट एंड आई ऑलवेज स्पोकन अबाउट गुरुजी विद हर एज वेल। तो वो मुझे कहती है कि आई सेड इफ यू डोंट माइंड यू कैन जस्ट फोल्ड योर हैंड्स फॉर गुरुजी, क्योंकि मुझे पता है वो बुद्धिस्ट है, हाथ जोड़ते हैं वो। सो शी सेड ऑफ कोर्स, एंड देन शी वेंट क्वाइट। और मेरा एंगल ऐसा था, मैं इस तरह लेटी हुई थी कि मैं उसको देख नहीं पा रही थी, तो वो बहुत चुप हो गई। तो मैंने मुड़ के देखा, मैं कहा विक्टोरिया यू ऑलराइट? शी सेड यस, एंड आई सेड दिस इज गुरुजी। और उस टाइम पे अगेन ये भी समझ नहीं थी कि महाराज की गद्दी पे आप कुशन या स्वरूप नहीं रखते हैं, क्योंकि महाराज ने बैठना है वहां पे। तो आप स्वरूप ही थोड़ी रख दोगे आज का, कैसे कैसे बैठेंगे? अगेन इमेजिन व्हेन महाराज कम्स टू योर हाउस in real, you can see him. You're not going to put a swaroop behind him. That's at least what I was taught and told. You're going to make sure he's comfortable. You'll definitely put a cushion. So उस cushion के ऊपर भी महाराज का स्वरूप था। तो I said, this is my Guruji Victoria. And she said, yeah, I can see him. So I said, yeah, that's his स्वरूप। और मैं अपनी धुन में, मुझे लग रहा है पता नहीं, देखो वही बिलीफ सिस्टम आके आप मान ही नहीं रहे ना कि गुरुजी हैं, एक्चुअली में है। तो वो कहती है, yes, I can see him. And I said, yeah, he sits here. She said, I can see him. He's sitting here. So जब वो जाने लगी, उसने कहा, can I have a photo of Guruji? I said, it's called a Swaroop. And yes, of course you can. मैंने उसको वो स्वरूप दिया। कुछ महीनों के बाद मैं इंडिया गई, और जब मैं वापस आई तो वो मुझे मिलने आई, और एक बड़ा सा गुलदस्ता था उसके हाथ में।
So I said, "Oh my God, you missed me so much." Again, Hamari ego. She said, "No, this is not for you. This is for Guruji. This is for Guruji." And then when I met her a few months later, she said to me, "Guruji saved me." And I said, "What do you mean?" She said, "You know the Sarup you gave me, Seema? I put it in my car. And I was on the highway, on the ramp of the highway, and my car skid very terribly. Guruji saved me." So ये है बिलीफ। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो उससे सीखती हूँ। कल परसों मिली थी उससे, फिर कुछ पूछ रही थी कि श्रद्धा और भाव और सही मानों में ये मानना कि महाराज आपके जीवन में, इवन तो मैं अपने आप को बहुत समझती हूँ कि मैं तो आई एम क्रेजी, but I am not well read still. I'm a long way away. I'm one of Guruji's very weak students. मैं बहुत कुछ मुझे सीखना है, बट शुक्राना महाराज के आप टाइम टू टाइम रोशनदान खोल देते हो, सिखाते रहते हो, बहुत प्यार से सिखाते हो महाराज। और अगर हम अपनी ईगो को अपने सर के ऊपर से उतार के नीचे रख दें, वो भारीपन भी जाएगा और सीख भी मिलेगी। और फिर से क्षमा चाहती हूँ अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो कोई ऐसी बात करके जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, बट आई होप कि आप ये समझ पाएंगे कि मैं बहुत सच्चे मन से ये शेयर कर रही हूँ। जो जो मुझे महसूस हो रहा है कि जो हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए, जो नेसेसरी नहीं है होने के लिए, जो एक्चुअल नेसेसरी है। वो गुरुजी कहते थे सी, कल्ले बैठे हो तो मेरे नाल गल्ला करो, किसी नाल बैठे हो तो मेरियां गल्ला करो। सो शुक्राना महाराज, ये मौका बख्शने के लिए और प्रेम सिखाने के लिए, सच्चा सच्चा प्यार सिखाने के लिए महाराज। सदा अपनी रजा में राजी रखना, हमें अपने चरणों के साथ जोड़े रखना। जो दुर्भाग्यपूर्ण काम हो रहे हैं इस पूरी दुनिया में, आप प्लीज सब कुछ कुशल मंगल कीजिए महाराज। शुक्राना। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना महाराज। जय गुरु जी महाराज। धन धन गुरु जी महाराज। सीमा जी, एज यूजल आप महाराज की उस्तद इतने इम्पैक्टफुल तरीके से करती हैं कि जिन संगत जी में थोड़ा सा भी भाव है वो इस बात को समझ सकते हैं कि हमें क्या सुनने को मिला। मैं अभी दुबई में जिन संगत जी के घर से ये सत्संग हो रहा है, सुनीता कोहली आंटी जी मेरे साथ बैठी हैं, ये दो शब्द बोलना चाहेंगी। आ जाओ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मुझे आंटी जी आपका सत्संग बहुत अच्छा लगा। जो मेरे मन में कई भाव थे वो आपके थ्रू, आप मेरे थ्रू, मतलब जो मेरे मन में थे वो आपने बोले हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो जो आपने बताया कि महाराज का सत्संग जो है मर्यादा में होना चाहिए, तो मुझे ये भावना आपकी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मेरे मन में भी ये सवाल आते थे। हम कई संगत के घर में जाते हैं, वो बहुत ज्यादा मतलब बढ़ चढ़ के करते हैं, तो जो लोग कर सकते हैं वो तो कर लेंगे, लेकिन जो नहीं कर सकते उनके मन में ये भावना आती है कि हम कैसे करेंगे गुरु महाराज का सत्संग। तो मुझे आपका सत्संग बहुत अच्छा लगा। आपने जो जो बातें बताई, मतलब लोग अगर उसके ऊपर अपनी भावना इसी तरह रखेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अमिता अग्रवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु महाराज ये पल देने के लिए। आंटी पहले भी गुरु जी ने आप ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏ।
ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਵਾਸਨ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਵਾਸਨ ਅੰਕਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਨਨ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2024 ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਬੈਂਡ ਲਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਲਗਾਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਬੰਦ ਕਰ, ਬੰਦ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਈ, ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਆਰਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸਰਜਨ ਲਈ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਆਰਤੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਾ ਔਰ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ, ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਵਾਸਨ ਅੰਕਲ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸੀਮਾ ਆਂਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਦਸੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਮਝ ਜਾਓ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 2020 ਚ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਈਗੋ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਲੀਜ਼ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਝ ਜਾਓ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀਰੇ, ਆਪਣੇ ਡਾਇਮੰਡ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੱਡਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਔਰ ਵਾਸਨ ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨਨ ਕਰੋ, ਮਨਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਮੈਂ। ਪਲੀਜ਼ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਰੂਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਡਮ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਤੁਸੀਂ 20 ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਤੁਸੀਂ 40 ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਸੋਚੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੜਫ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗਾ, ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ? ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਬੈਠੋ ਵੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦਾ ਰਸਤੇ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਜਾਓ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਕੱਸ ਕੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੱਸ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਸਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ,
वासन अंकल टाइम हैगा? हाँ जी, प्लीज टेक 5 मिनट्स। हाँ जी। 19 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤੀ 19 ਫਰਵਰੀ 2026 ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੱਲ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਹੈ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗੁੜਗਾਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦੂਰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਰਾਤੀ ਹਸਬੈਂਡ ਸੋ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੋ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਰਾਤੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੇਜ਼ ਧੜਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅੰਮਾ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬੜੀ ਹਲਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਧੜਕ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਉਠਾਣਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੂੰ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਹੱਲੇ ਵੀ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉੱਠੀ, ਵਾਸਨ ਅੰਕਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ 21 ਫਰਵਰੀ ਸਵੇਰੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਮਿਤਾ, I hope you are good in health. ਗੁਰੂ ਜੀ bless you with his grace. ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਕੜੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੜੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਚੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਕੜੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਆ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸੁਣੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੜਫਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰੂਪ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕਸ ਲੈ ਕੇ YouTube ਤੇ ਜਾਂ Facebook ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚਲੋ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु जी। धन धन गुरु जी महाराज। गुरु परिवार की तरफ से, मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम की तरफ से सीमा गिल जी आपका और अमिता अग्रवाल जी आपका बहुत बहुत आभार। महाराज की कृपा आप दोनों की पर बनी रहे, परिवार पर बनी रहे, हम सब संगत पर बनी रहे। हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे।